तो जैसा कि कल से आप लोग का टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग को होमवर्क मिला था हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता, जिसका कुछ देर पहले आप लोग को पीडीएफ मिला हुआ है, जिससे आप लोग टेस्ट दिए हुए हैं। तो उसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो आप लोग इसे मिला लो। इसके साथ साथ ही जिनका जितना नंबर आया है वो ग्रुप में आप सेंड कर दो, तो आप लोग का रैंकिंग जारी कर दिया जाएगा और आप लोग को बता दिया जाएगा कि आपका पोजीशन क्या है ग्रुप में, जिससे आप लोग यदि अभी थोड़ा कम नंबर भी आया तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, आपका धीरे धीरे नंबर बहुत बढ़ेगा। और हाँ, अभी बैच स्टार्ट हुआ है तो कुछ दिन के लिए आप लोग को अटपटा सा लगेगा कि कैसे क्या कब कैसे होगा, लेकिन कब क्यों कैसे सबका जवाब एक सप्ताह आप लोग दे लो टेस्ट, उसके बाद आप लोग को सबका पता चल जाएगा रूल क्या है। तो चलो, जैसा कि क्वेश्चन आज मिला था, सारे क्वेश्चन का आंसर विथ डिस्कशन सब करेंगे, लेकिन लास्ट में आप लोग अपना नंबर जरूर ग्रुप में बताना और ईमानदारी से मिलाना कि सबका आंसर के मतलब कि सबका कितना आंसर सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। यदि ईमानदारी से मिलाओगे तो अपने साथ न्याय करोगे, यदि झूठ मूठ का आप लोग दूसरा कर पेज में लिख लिए तो वो अपने साथ ये कर रहे हो। तो ईमानदारी से करो और नंबर सही स्क्रीनशॉट करके भेज दो ग्रुप में। तो चलो, जैसा कि पहला क्वेश्चन था सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे संबंधित है? क्या वो प्रागैतिहासिक युग से है, आधे ऐतिहासिक युग से है, ऐतिहासिक युग से है या उत्तर ऐतिहासिक युग से है? तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग जाकर ग्रुप में देख लो, मतलब कि चैनल पे जो वीडियो डाला गया है हड़प्पा सभ्यता, यदि जिन्होंने देखा होगा तो वो जरूर इसका राइट आंसर मारे होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधे ऐतिहासिक युग। क्या हो जाएगा? आधे ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता को आधे ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे वो द्रविड़ थे एवं भूमध्य सागरीय थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधे ऐतिहासिक। आई होप सो ये क्वेश्चन आप लोग का सही हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। तो आप लोग ईमानदारी से मिलाना। क्वेश्चन नंबर 3, इसके साथ साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि ये फुल लेंथ टेस्ट ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो आपको बुध को बता दिया जाएगा, बुध को नहीं सॉरी संडे को आप लोग को ग्रुप में बता दिया जाएगा कि आप लोग का टेस्ट ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे। और हाँ, इस टेस्ट को आप यदि कोई पर्सन जॉब कर रहे हो तो वो लेट से भी लगा सकते, लेकिन टाइम पे लगाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ ही जो फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है उसमें सबको अवेलेबल होना ज़रूरी है, उसका डिस्कशन भी होगा क्योंकि वो 2023 के सिलेबस पर होगा। तो आप लोग सब उस टेस्ट को देने की कोशिश करें, उस टाइम पे अवेलेबल रहें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिनके दो भारतीय के नाम से जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। तो आप लोगों को जैसा कि टॉपिक मिला होगा तो आप लोग सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता पूरा कर लिए होगे, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ही इस जो सेट का पीडीएफ डाला जा रहा है उसमें आप लोग देखोगे कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सटीक और चैप्टर वाइज चैप्टर से भी होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है कि आपका पूरा बेस क्लियर हो। क्योंकि जैसा कि आप लोग सिलेबस जानते हो कि आप लोग का हिस्ट्री पार्ट कितना पूछा जाता है, पॉलिटी कितना पूछा जा रहा है, तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आप लोग का एक बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ तैयारी करने से पहले आपका बेस मजबूत होगा, इस तो आप लोग बहुत अच्छा करोगे। इसलिए पहले आप लोग का बेस पे मतलब कि हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर का मेन टॉपिक दे देकर आपका बेस तैयार किया जाएगा। इसलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि
आपका पीटी बहुत इजी वे में क्लियर हो जाएगा। सिर्फ जितना यहाँ पे पढ़ाया जाता है उतना फॉलो करो और सेल्फ स्टडी करो। जिन लोगों ने बोला था कि रात में टेस्ट होगा, रात में आप लोग सेल्फ स्टडी के लिए निकालो। इसके साथ साथ जितना होमवर्क मिला है उसको करो, और उसके साथ साथ जितने क्वेश्चन आप लोग दिन में सेट लगाते हो उसका रात में प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा रहेगा। रात में पढ़ाई मतलब दिमाग में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मैंने दिन का टाइम रखा है कि आप लोग को पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी और रिवीजन करने के लिए टाइम मिल सके रात में। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके राइट आंसर देने से पहले ये जानो कि कौन कौन से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। तो आर.डी. बनर्जी थे, केन दीक्षित थे, एम.एस. वत्स थे, तो कौन नहीं थे? बी.ए. स्मिथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो ये वाले क्वेश्चन आपको वीडियो में मिल गया होगा कि चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन दिया था, तो किसने निर्देशन दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे.एच. मैके ने। क्या हो जाएगा? जे.एच. मैके ने। जे.एच. मैके ने चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है, तो वहाँ क्या पाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे पाई गई है। अच्छा ये बताओ, सिंधु घाटी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज की खोज नहीं हुई थी? क्या वो सोना था, तांबा था, लोहा था या चांदी था? जल्दी से रिप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम रफीक मुगल। एम रफीक मुगल जो कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली थी, जो कि गलत है। तो यहाँ पे आप लोग को पूछा जा रहा है कौन नहीं है। इसके साथ साथ जे.एच. मैके ने सुमेर से लोगों का पलायन, सही है, सुमेर से लोगों का पलायन किया था जे.एच. मैके ने। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवर्तन किया था, सही है। ऑप्शन नंबर डी, अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिवक्ता के परिणाम स्वरूप हुआ था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आप लोग से पूछा जा रहा था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप लोग को कोई भी चीज देखने से पहले उसका पूरा क्वेश्चन तोड़ तोड़ कर देखना पड़ेगा, तो इसका नहीं के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे की ओर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधित खुदाई कौन से सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को रिवीजन भी करना है, तो ये नहीं कि ऐसा करके छोड़ देना है, तो आप लोग को एग्जाम में बहुत नुकसान होगा। यदि आप लोग रिवीजन करते हो तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। पीटी के लिए आप लोग निश्चिंत हो जाओ कि आपका पीटी इजी वे में निकल जाएगा। यदि जितना यहाँ पे टेस्ट लिया जा रहा है, सारे टेस्ट आप ईमानदारी से दे रहे हो, तो आपका पीटी निकलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। क्वेश्चन नंबर 11,
मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये तो मैंने क्लास में भी बताया था कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आप लोग को मैंने 2 बुक इसलिए लेने को कहा था, जैसा कि सब बोल रहे थे कि एक ही बुक लेना है, तो 2 बुक इसलिए यदि आप 2 बुक से पढ़ते होते, एक में तो रीडिंग की तरह करोगे, लेकिन दोबारा पढ़ोगे तो आप लोग को जो वहाँ पे नहीं दिया हुआ रहेगा छोटा से छोटा टॉपिक, दूसरे बुक में यदि वो सेम टॉपिक को पढ़ोगे तो कवर होगा। इसके साथ साथ यदि आप टेस्ट लगा लोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि ये वाले क्वेश्चन फिर कहीं पे आपको देखने को मिलेगा, तो आप गलत नहीं करोगे। कंपटीशन में यही होता है कि यदि आप एक क्वेश्चन मतलब कि आपके नज़रों से जितनी बार कोई क्वेश्चन जाएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन यदि बार बार आपके सामने से जा रहा हो तो वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। इसलिए यदि होमवर्क भी मिले तो आपको दोनों बुक का कवर करना है, दोनों बुक का टॉपिक क्लियर करना है, कि वो छोटे से छोटे पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसका आंसर आप लोग लास्ट में ज़रूर बताना किसके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पूछा जा रहा है, सुमेलित कीजिए कि सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लोथल, लोथल ये किससे है? तो जैसा कि मैंने बताया था लोथल भोगवा नदी से होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग को मिलाना है कि कहाँ पे क्या है। तो लोथल का हो जाएगा पत्थर निर्मित तालाब, पत्थर निर्मित तालाब, सॉरी एक सेकेंड, क्या है ओ अच्छा एक सेकेंड। यहाँ पूछा जा रहा है सैंधव स्थल और प्राप्त पूरा वस्तुएं, मतलब वहां से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो लोथल की बात किया जाए तो लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? तो गोरिल्ला के मृण मूर्ति। ये सब आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तब होगा, लेकिन उतना भी पढ़ना जरूरी नहीं है, जितना बोला गया है वो पढ़ो। तो ये सारे क्वेश्चन यदि आपके गलत भी हो रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको लिए बहुत फ़ायदा है कि ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा लोथल गोरिल्ला की मृण मूर्ति, मतलब लोथल से क्या प्राप्त हुआ था? गोरिल्ला के मृण मूर्ति। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ था? तो धौलावीरा स्टेडियम को। सुरकोटदा से पूछा जाएगा तो पत्थर की चिनाई वाले भवन। चनहुद्रो से पूछा जाएगा तो चनहुद्रो का क्या हो जाएगा? लिपस्टिक। धौलावीरा, धौलावीरा का क्या होगा? तो धौलावीरा का हो जाएगा पत्थर निर्मित तालाब। मित्थाल का क्या होगा? तांबे की कुल्हाड़ी। तो कौन सा बच गया? नौशारो, मांग में सिंदूर भरी स्त्री मृण मूर्तियां, मतलब वहां से ये प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिन्होंने ए मारा होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बहुत क्वेश्चन आप लोग को अटपटा वाला आज था, कौन सुमेलित नहीं है। तो जिन्होंने पढ़ा होगा कि हड़प्पा दयाराम शाहनी बिल्कुल सही है, लोथल एसआर राव सही है। तो नेक्स्ट सुरकोटदा जेपी जोशी, ये भी सही है। तो आपका कौन सा गलत हो जाएगा? धौलावीरा, धौलावीरा, जो कि कौन थे धौलावीरा यदि बात किया जाए तो जेपी जोशी। 14 का सुमेलित नहीं है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी जिसने मारा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि एवं नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही है, हाँ है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, हाँ। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, पता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16, रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वे है। तो रंगपुर क्या है?
तो रंगपुर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौराष्ट्र। रंगपुर सौराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर के नियोजन के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, बिल्कुल सही है। अपने उद्योगों के लिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव समाज के विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज के विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव समाज संस्कृति की विलक्षण है क्योंकि वो अपने संस्कृति पर आश्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर किनका आकलन नहीं मिलता, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। जैसा कि आप हड़प्पा सभ्यता वाला देख सकते हो कि बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, भेड़ का मिलता है, लेकिन घोड़ा का नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं है। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे अरे घोड़ा ये होगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़ा नहीं मिलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते, खासकर बिहार दरोगा वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते। तो ये सारे क्वेश्चन आप हाईलाइटेड लिख लेना। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गाय। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ। दो क्वेश्चन है, दोनों आप लोग बढ़िया से देखो। यदि यहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी क्लास में जाकर देख सकते हो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं है। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं है तो घोड़ा। यहाँ पूछा जा रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, मतलब उसके अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। हिरन मिला है, गाय मिला है, लेकिन हाथी भी मिला है, सॉरी हिरन मिला है, घोड़ा मिला है, हाथी मिला, लेकिन गाय नहीं मिला है। मोहरों पर घोड़ा नहीं मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बताऊंगी, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। इससे तो हेल्पफुल होगा। इसके अलावा यदि आप कहीं पे भी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे और अच्छे फायदे होंगे। वो क्या है तो वीडियो के लास्ट में बने रहो, मैं जरूर बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 21, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति कालीबंगा से प्राप्त हुई। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगन घग्घर नदी पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ नदी पर, सॉरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। तो आप लोग जो छोटा छोटा पॉइंट है उसके आंसर भी याद करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूछा जाता है कालीबंगन किस नदी के समीप है, तो घग्घर नदी। इसके साथ साथ ही राजस्थान में है। आगे की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृक्षभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदारो। किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृक्षभ मुद्रा वो प्राप्त हुई थी? तो वृक्षभ मुद्रा याद करना मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 23, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। क्या थी? लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सुमेरिया। सुमेरिया। ये तो आपके बुक से है, जो कि वो लूसेंट बुक के, यदि आप लोग कॉर्नर पे ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ होगा कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरिया थी। तो ये आप लोग, यदि मैंने जैसे बताया, तो ये सबका आंसर ये सही होना चाहिए। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी का राइट हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 24,
हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को सुमेलित नहीं है से दिया जा रहा है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में सही है, बनवाली हरियाणा में है, सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। तो बनवाली हरियाणा सही है, दायमाबाद महाराष्ट्र सही है। जबकि राखी गढ़ी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये भी आपके रेड वाले पॉइंट में होगा। यहाँ तक हमको याद है कि राखी गढ़ी घग्गर नदी के पास है, जो कि कहाँ पे है? तो हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा के जींद जिला में स्थित है। तो ये हर एक पॉइंट आप लोग याद करो। तो राखी गढ़ी को सब सोचते हैं कि राजस्थान में, जो कि बिल्कुल गलत है। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा के जींद जिला में, घग्गर नदी पर। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लोगे तो अच्छी बात है। तो जरूर आप लोग टाइम निकालो रिवीजन का। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? तो यहाँ पूछा जा रहा है कौन सिंध में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो 2 और 3, जो कि मोहनजोदड़ो और चनहौदड़ो, जो सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हड़प्पा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि कालीबंगन अभी जस्ट मैंने बताया था कहाँ पे? तो राजस्थान में। लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी जो बोले थी, तो गुजरात में है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा 2023 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 27, दधेरी एक प्रवर्तित हड़प्पीय पुरास्थल है। दधेरी एक प्रवर्तीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो पंजाब का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सी, ऑप्शन नंबर सी, लोथल, जो कि गुजरात में है। आगे की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी? सिंधु सभ्यता को सर्वप्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी? तो ये वाले क्वेश्चन भी मैंने करवाया। यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप लोग का कम से कम 50 में से तो कम से कम 45 सही होंगे, यदि आप लोग इस ईमानदारी से देखे होंगे तब। ऐसे अगर आपका जितना भी सही होगा तो कोई बात नहीं, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट अच्छा होने वाला है। 28 का तो सी हो गया, 29 का भी सी हो गया, जो कि जॉन मार्शल ने कहा था। 30 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का लोथल, जो कि अभी मैं बार बार बोल रही हूँ, भोगवा नदी पर, गुजरात में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल, जो कि गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कौन सा सब स्थल नहीं है? तो ऑफकोर्स कौन सा नहीं है? तो पाटलिपुत्र। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। हड़प्पन पुरास्थल वो भी सबसे बड़ा कहाँ है? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राखी गढ़ी, जो हरियाणा के जींद जिला में है। कौन सी नदी पर है? तो घग्गर नदी पर। आगे की ओर चलते हैं। 35, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनवाली। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनवाली। क्वेश्चन नंबर 36, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा बी? यहाँ पे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों पर स्थित है? तो सिंधु, चेनाब और झेलम नदी पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 37, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। कौन सी नदी पर स्थित है? तो लूनी नदी पर। तो सारे चीज आप लोग को याद करते चलो। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? 3 भागों में कौन सा हड़प्पीयन व्यू है? तो धौलावीरा। कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 40, एक उन्नत जल प्रबंधन, जहां पे भी देख लो जल प्रबंधन, धौलावीरा मारो, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का उपयोग किया? तो तांबा। हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ये मैंने आपसे बोला था कि किसका नहीं हुआ है, तो लोहा का। आगे की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 43, भारत निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इस 43 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताऊंगी। पहले नगर संस्कृति आई थी, फिर लोहे का हल मतलब वैदिक काल में आपको पढ़ने को मिलेगा, फिर सोने के सिक्के, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। ये यदि आप लोग स्पेक्ट्रम के या क्राउन का बुक पढ़ोगे तो ये सारे डिटेल आपको मिलेगा, लेकिन अभी इतना भी डीपली नहीं, अभी अपना बेस तैयार करो, क्योंकि ये IAS 98 1998 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 44, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में है। यहाँ पे देखोगे सब बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो कि पूरा बेस कहाँ से है? तो हड़प्पा से है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो इसका राइट आंसर हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल में। हाथी दांत का पैमाना लोथल में। 45, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। तो कहाँ मिले थे? हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिले थे हड़प्पा में। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? तो असत्य है। तो कौन सा असत्य हो जाएगा? पहले देखते हैं क्या क्या है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ व्यापार और वाणिज्य के उन्नत दशा में था, सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सही है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। लेकिन लोहे से परिचित थे नहीं थे, तो ये फिर से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन, मांडा। यदि आप लोगों ने देखा होगा मेरा क्लास, तो वहाँ पे मैंने पूरा ऐसे करके पढ़ाया था कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो मांडा की बात आई तो मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में। सुतकांगेडोर कहाँ है? तो बलूचिस्तान में। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर सी। 48, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो ये भी वाला मैंने बताया था। तो आप लोग यदि बुक पढ़ा होगा तो यहाँ से तो सबसे इजी आपको कौन सा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में? मिलाने वाला। यदि आप 4 से 5 क्वेश्चन भी जानोगे तो आप सही कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर मैं यहाँ पे बता देती हूँ। उससे पहले ये वाले सारे पॉइंट आपको देखने को मिला होगा, कहाँ पे देखने को मिला होगा? आपके यदि ल्यूसेंट का बुक पढ़े होगा तो नीचे में होगा रेड बॉक्स में कि हड़प्पा रावी नदी, तो हड़प्पा के साथ रावी नदी लगाओ कि कौन सा है, तो हड़प्पा रावी नदी। फिर हस्तिनापुर ये भी था। कालीबंगन, जो जो आपको याद है पहले वो सब मिलाओ। लोथल, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, भोगवा नदी। रोपड़ कहाँ पे है? तो सतलज नदी। बनवाली यदि पूछा जाएगा तो रंगोई। अब रंगोई ढूंढो कहाँ पे है, तो एक सेकेंड। कालीबंगन का पहले देख लो कहाँ पे है, तो कालीबंगन घग्गर नदी कहीं दिख रहा है, तो घग्गर और सहायक नदी। नागा अर्जुन कृष्णा नदी।
तो ऐसे करके तुम देखोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो कौन हो जाएगा, तो मिस्र की सभ्यता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, हो सकता है ये आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकता है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है, तो मिस्र की सभ्यता। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? तो जैसा कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग यदि एक जान जाओगे तो आपको वो इजी वो हो जाएगा। तो आलमगीरपुर यूपी में सही है, लोथल गुजरात में सही है, रोपड़ पंजाब में सही है, जबकि कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ था, मैंने फिर से बता दी हूँ राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। तो यहाँ पे हरियाणा लिखा हुआ जो सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, कल आपका टॉपिक मिला था, आज टेस्ट हुआ था, अभी उसका आंसर प्लस डिस्कशन मैंने किया। इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको चाहिए, मतलब कुछ क्वेश्चन मन में उठ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके साथ साथ मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। तो मैं ये बताने वाली थी कि आप लोग को जैसे पर डे तो होमवर्क मिलेगा ही, पर डे उसका टेस्ट मिलेगा। तो ये सारे टेस्ट को आप लोग प्रिंट आउट करके निकलवा लोगे, तो आप देखोगे और रूम पे मारोगे तो ये सारे प्रिंट आउट को, यदि सप्ताह में जो 7वां दिन मतलब कि संडे को जिस दिन होमवर्क मिलेगा, उस दिन आप लोग का ड्यूटी क्या है, होमवर्क तो देखना ही है, लेकिन पूरे सप्ताह में कितने टेस्ट हुए, कौन से टॉपिक से हुए, यदि हिस्ट्री का पार्ट हुआ तो हिस्ट्री का सारा प्रिंट आउट करके एक जगह निकाल लेते हो, उसे बार बार देखते हो तो ये और ज़्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ यदि उतना नहीं कर पाते तो हर एक संडे को जो पूरे वीक में चला है उसका रिवीजन करना है आपको संडे को। तो इससे आप लोग को बहुत फायदा होगा कि हर एक टॉपिक तो तैयार होगा ही होगा, आप लोग का जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब एक टॉपिक हड़प्पा सभ्यता पे अभी आप लोगों ने 50 क्वेश्चन जाना, फिर कल आप लोग को 50 क्वेश्चन देखोगे, मतलब 100 क्वेश्चन ओनली हड़प्पा पे आप लोग को पता है। तो इस 100 क्वेश्चन का तो आपको पता ही रहेगा, फिर आपको 100 क्वेश्चन, ऐसे करते करते आप लोग समझ सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन का मटेरियल आपके दिमाग में चला जाएगा, जिससे आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है। मतलब कि 2 स्टार लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता यदि ईमानदारी से आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा। तो आप लोग का कितना नंबर आया है ये आप लोग नंबर और नाम लिखकर ग्रुप में शेयर कर दे जल्दी से, जो कि और ईमानदारी से करना है, क्योंकि आप लोग का सबका रैंकिंग होगा और सबका रैंकिंग आप लोग को शाम तक बता दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।